हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसमें हमने ये भी देखा था कि 20 ईयर रोड प्लान्स क्या है, जैकर कमेटी क्या है, जैकर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या है। ये सब चीज़ें हमने पिछले क्लास में देख लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसको देख लें। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, यानी कि मॉड्यूल 1 का जो भी पार्ट बचा हुआ है सारा चीज हम आज कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स मतलब क्या होता है। रोड का क्लासिफिकेशन जो है डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट किया गया है। जैसे पहला बेसिस देख लीजिए, सीजन के बेसिस पे पहले किया गया। सीजन यानी कि रोड का जो क्लासिफिकेशन है वो सीजन के बेसिस पे किया गया है कि मतलब कौन कौन से सीजन में कौन कौन से रोड यूजुअल होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो यानी कि सीजन के बेसिस पे रोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला ऑल वेदर रोड्स, दूसरा फेयर वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वैसा रोड जो हर एक वेदर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल हो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन उस पर पॉसिबल हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑल वेदर रोड्स बोलेंगे। अब फेयर वेदर रोड्स मीन्स कि कोई स्पेसिफिक वेदर में ही क्या कहते हैं रोड पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा, बाकी दूसरे वेदर में पॉसिबल नहीं होगा। जैसे देखिए, अब हम टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं। Are there roads which can be used in all the seasons is called all weather roads. Fair weather roads, these are roads which can be used for the specific season only. Generally they are not wet during monsoons raining season में, मतलब कि ऐसा कुछ कुछ रोड्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में या फिर वेदर मानसून में क्या होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। These roads are also termed as causeways. ये रोड को हम काउस बेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरिज वे। ऑन द बेसिस ऑफ कैरिज वे देखते हैं। कैरिज वे के बेसिस पे रोड को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया हुआ है, पेव्ड रोड, अनपेव्ड रोड। पेव्ड रोड मतलब कि इसका हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस होगा। जो पेवमेंट होता है ऊपर वो हार्ड रहेगा और कॉम्पैक्टेड सरफेस रहेगा। पेवमेंट का मतलब ही समझ लीजिए, पेवमेंट का मतलब क्या होता है। पेवमेंट का मतलब ही हो जाता है हमारा हार्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस जिसपे क्या हो मूवमेंट पॉसिबल हो, उसी को हम लोग पेवमेंट बोलते हैं। तो पेव्ड रोड का मतलब हो गया हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस रहेगा। अनपेव्ड रोड क्या होता है, दीज रोड्स आर हुज सरफेस इज नॉट हार्ड, मतलब ऐसा रोड जिसका सरफेस जो होता है ना, अपर सरफेस पेवमेंट जो होता है ऊपर वाला, वो क्या कहते हैं हार्ड नहीं होगा, यानी कि पक्का नहीं होगा। जैसे कि आप देख लीजिए अर्दन रोड्स, नदी किनारे जो बांध वगैरह बना हुआ रहता है, अभी भी सारा क्या रहता है वो हार्ड नहीं रहता, मिट्टी का बना हुआ रहता है। ग्रेवल रोड्स जो सिर्फ क्या हो ग्रेवल का बना हो, वैसे रोड को अनपेव्ड रोड कहेंगे। चलिए अगला क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेवमेंट सरफेस। ऑन द बेसिस ऑफ पेवमेंट सरफेस मतलब कि सरफेस रोड है या फिर अनसरफेस रोड है, इसके बेसिस पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सरफेस रोड्स एंड अनसरफेस रोड। सरफेस रोड का मतलब यह हो गया कि इसका सरफेस जो होगा ना, पेवमेंट का अपर सरफेस, वो जो होगा सीमेंट कंक्रीट का होगा या फिर बिटुमिन का होगा। अब बाकी अनसरफेस रोड में क्या हो जाएगा, दीज रोड आर surface is not provided with the any surfacing, मतलब कि इस पे कोई भी कंक्रीटिंग वगैरह या फिर बिटुमिन किसी भी चीज का क्या कहते हैं सरफेस नहीं होगा। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, अनसरफेस रोड बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब कि ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर। देखिए रोड्स आर क्लासिफाइड एज हैविंग 3 पार्ट्स, हैवी ट्रैफिक रोड्स, मीडियम ट्रैफिक रोड्स एंड लाइट ट्रैफिक रोड्स। हैवी ट्रैफिक रोड का मतलब क्या हो गया, देखिए हैवी और मीडियम और लाइट कैसे हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि किसी अदर रोड के रिस्पेक्ट में करेंगे हम कि ये रोड में हैवी ट्रैफिक है, ये रोड में कम ट्रैफिक है। तो क्या उसी तरह से जहां पे अगर ट्रैफिक डेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो, उसका क्या हो, ट्रैफिक डेंसिटी उस रोड का काफी ज्यादा हाई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हैवी ट्रैफिक रोड बोल देंगे। अगर उसका ट्रैफिक डेंसिटी मीडियम हो तो उसको मीडियम ट्रैफिक रोड बोल देंगे, लाइट हो तो उसको लाइट ट्रैफिक रोड बोल देंगे। दिस एबव क्लासिफिकेशन इज प्रॉपरली सब्जेक्टिव एंड डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। ये क्या होता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है, एक दूसरा के लोकेशन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि देखिए एक रोड है, रोड में तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम मान लीजिए पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पे हमेशा ट्रैफिक, मतलब पूरा रोड पे ही ट्रैफिक होगा। कहीं कहीं एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे ही क्या होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा, बाकी हमेशा क्या होगा, लाइट ट्रैफिक रोड रहेगा। समझे, तो ये बात समझ गए। आगे देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ रोड्स लोड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि
इसको हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि लोड का कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस रोड पे लोड, हैवी व्हीकल रोड चल रहा है। जैसे कि कहीं कहीं आप देखे होंगे कि बोर्ड लगा हुआ रहता है कि यहाँ पे भारी वाहन नहीं जा सकता है, यहाँ पर 20 टन से ज्यादा वेट का गाड़ी नहीं चल सकता है। तो क्या होता है कि रोड बनाया हुआ ही है कि लाइट लोड के लिए, यहाँ पे मतलब कि नॉर्मल लोड का है या फिर हैवी लोड का है। तो मतलब देखिए क्लास ए जो होता है इसमें क्या होता है कि मतलब कि भारी वाहन चल सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी वेट का वाहन व्हीकल भी क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। क्लास बी जो होता है मीडियम के लिए होता है। क्लास सी जो होता है मतलब लाइट वेट व्हीकल के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक जो पर है इस सबको आप एक एक बार देख लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अभी से जो रोड का क्लासिफिकेशन होगा ना, ये क्लासिफिकेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में लिखने के लिए इसका ये आ सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ रोड, यानी कि रोड का जो फंक्शन होता है उसके बेसिस पे रोड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके अनुसार 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR यानी विलेज रोड। ठीक है, चलिए तो हम पहले जब देखते हैं नेशनल हाईवे के, दीज आर विच कनेक्ट प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि नेशनल हाईवे जो होता है वैसे रोड को वैसे प्लेसेस को कनेक्ट करता है जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। जैसे कि हमारा देख लीजिए स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए हो या फिर हमारा कैपिटल्स वगैरह हो, ये सब मतलब कि अच्छा अच्छा जगह को हम क्या करता है, कनेक्ट करता है जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस हो। दी आर द मेन हाईवेज विच रन्स अलोंग लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द कंट्री, मतलब ये क्या होता है, ये हाईवे है, ये लेंथ और क्या कहते हैं विड्थ के अलोंग क्या होता है, मतलब कि हाईवे बना हुआ रहता है। ठीक है, दे जनरली कमेंट्स मतलब कनेक्ट्स, ये जो है जनरली कनेक्ट्स करता है टूरिस्ट प्लेस को, मेजर पार्ट्स को, इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है, प्लेसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डिफेंस, जैसे कि देख लिए बॉर्डर के साइड जो बन रहा है वो क्या है, हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है, अब तो एक्सप्रेस वे भी बनने लगा है, और कैपिटल्स, ये सब चीज को क्या करता है, नेशनल हाईवे एक दूसरा को कनेक्ट करता है। दिस हाईवे मेड बाय NHAI, यानी कि हाईवे को कौन बनाता है, NHAI बनाता है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पढ़े होंगे पिछले दूसरा लेक्चर में, हम लोग इसे पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, चलिए स्टेट हाईवे, चलिए अब अगला रोड के बारे में जानते हैं। स्टेट हाईवे क्या होता है, दीज आर द हाईवेज विच जॉइंट्स इंपॉर्टेंट सिटीज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, NH ऑफ एडजेसेंट स्टेट्स, दीज आर मेड बाय लोकल बॉडीज लाइक PWD। देखिए ये स्टेट हाईवे जो होता है वो ज्वाइन करता है इंपॉर्टेंट सिटी को, यानी कि मान लीजिए इस स्टेट में 2-3 सिटी है, उस सबको क्या करता है, ज्वाइंट्स करता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ज्वाइन करता है, जैसे कि मान लीजिए बेगूसराय से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको ज्वाइंट करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ज्वाइंट करता है, तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट हाईवे रहता है। और एक NH से यानी कि एक नेशनल हाईवे को दूसरे नेशनल हाईवे से भी क्या करता है, ज्वाइंट करता है। ठीक है, इसको स्टेट हाईवे को कौन बनवाता है, लोकल बॉडीज बनाता है, यानी कि PWD क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और CPWD जब आएगा ना, CPWD ये जो होगा ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, PWD जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, दीज आर रोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट, ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। दे आर ऑल्सो कनेक्ट सेवरल इंपॉर्टेंट रोड ऑफ स्टेट हाईवे, ये क्या करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट हाईवे को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड सेवियर्स एरियाज प्रोडक्शन एंड मेडिकल्स, मतलब क्या करता है, ये जो होता है कनेक्ट करता है वैसे एरिया को कनेक्ट करता है जहाँ प्रोडक्शन हाउस हो, यानी कि फैक्ट्री वगैरह हो, अब उसके बाद क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, ये सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है। या फिर डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि अथॉरिटी का जो रोड वगैरह होता है वो सब क्या आता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आता है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अगला रोड हम पढ़ते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, दीज आर द रोड्स विच कनेक्ट्स रूरल एरियाज विथ मेक्स प्लेस दस सेविंग द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन मिल्क एग्रीकल्चर etc। देखिए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है वो कनेक्ट करता है रूरल एरिया को, एक तरह से कह सकते हैं रूरल एरिया को डिस्ट्रिक्ट से यानी कि अर्बन एरिया से कनेक्ट करता है, प्लस में जहां पे एग्रीकल्चर हो, जहां पे क्या फार्मिंग हो, वो सब एरिया को क्या करता है, ये रोड कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए विलेज रोड तो आप समझ ही रहे होंगे नाम से, दीज आर द रोड्स विच कनेक्ट्स विलेजेस विथ ईच अदर ऑल्सो विद द ODR। ये क्या करता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को विलेज से कनेक्ट करता है, एक विलेज से दूसरे विलेज को कनेक्ट करता है, ये सब क्या होता है, हमारा विलेज रोड होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रोड पैटर्न, मतलब कि
रोड का जो पैटर्न कैसा कैसा होता था, जैसे हम पढ़े थे ना कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का क्या होता था, क्या कहते हैं, बना हुआ था रोड। तो वही पैटर्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए ये इसका पांच गो पैटर्न होता है। पहला रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। रेडियल स्टार, रेडियल कहिए या फिर स्टार कहिए, एंड ब्लॉक पैटर्न होता है, ठीक है। हेक्सागोनल पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न होता है। रेडियल कहिए या स्टार कहिए, एंड सर्कुलर पैटर्न कहिए, ठीक है। देखिए ये कहाँ पे बना हुआ है, न्यू दिल्ली में बना हुआ है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न चंडीगढ़ में बना हुआ है, और हेक्सागोनल पैटर्न जो उज्जैन में बना हुआ है, और कह सकते हैं रेडियल स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न जो है न्यू रायपुर में बना हुआ है। रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न देखिए बम्बई में बना हुआ है, ठीक है, न्यू बम्बई में, ठीक। चलिए इसका हम फोटो देख के समझ जाएंगे ना, तो वो ज्यादा बढ़िया से समझेंगे। चलिए फोटो हम दिखाते हैं आपको। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न क्या है कि रेडियल कनेक्टिविटी रहता है फ्रॉम हब सिटी, एंड ग्रिड पैटर्न फॉर ब्लॉक वाइज कनेक्टिविटी। इसमें क्या होता है, स्टार टाइप का रहता है और ब्लॉक वाइज कनेक्टिविटी दिया हुआ रहता है। ये क्या होता है हमारा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रहता है, ठीक। चलिए स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न, मतलब कि ये स्क्वायरल शेप का रहेगा, ग्रिड बना हुआ रहेगा। ये लाइन जो होता है ना, ये लाइन हमारा रास्ता है, ठीक है, रोड से। और बीच बीच में जो है ये बीच वाला, ये हमारा क्या है, सिटी है। ये सब जो है हमारा इसमें घर रहता है, या फिर कोई भी चीज हो तो इसमें रेसिडेंशियल एरिया बनाया हुआ रहता है, ये सब चीज आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। क्या होता है, ये रेडियल शेप का रहता है, यानी कि ये रेडियल रहा है, यानी कि रेडियस क्या होता है, रेडियस हमारा यही ना होता है, सेंटर से लेकर क्या कहते हैं पेरीमीटर तक का डिस्टेंस। तो रेडियल वाइज रोड रहता है, ठीक है। और सर्कुलर पैटर्न रहता है, ये देखिए सर्कुलर पैटर्न, पहला तो रेडियल हो गया, दूसरा क्या है, सर्कुलर पैटर्न। ये सब हमारा क्या है, रोड्स है। इसके बीच में क्या रहता है हमारा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, टेम्पल हो गया, जो भी चीज रहता है ये सब एरिया में हम क्या कर सकते हैं, बिल्टअप एरिया है हमारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है हमारा, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। देखिए ये क्या है, ये रेडियल भी है, ये क्या है, रेडियल भी है, ठीक है, और स्टार शेप का भी है। और इसमें क्या है, ये हमारा स्टार शेप का भी है, रेडियल भी है, और ग्रिड भी है। क्या है, ग्रिड भी है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियल या स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा, लास्ट हेक्सागोनल पैटर्न, यानी कि ये जो होता है हमारा हेक्सागोनल शेप का रहता है। देखिए इसका प्रत्येक रोड का जो होता है ना साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हेक्सागोनल रोड पैटर्न कहा गया। और बीच में क्या रहता है हमारा, बिल्टअप एरिया रहता है। ये सब हमारा क्या होता है, बिल्टअप एरिया है, ठीक है। चलिए समझ लिए इस चीज को। चलिए एक चीज और आपको हम इसमें समझा देते हैं। देखिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, और इसके बारे में आप लिखिए, तो आपको क्या होगा, इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। देखिए इट कंसिस्ट फॉलोइंग प्रोग्राम, ये जो है फॉलोइंग प्रोग्राम को मतलब कि बनाया था उस टाइम, मतलब कि थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो आया था उसमें क्या किया गया था। इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ये क्या किया था, ज्वाइन किया था। देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, हमारा भारत का नक्शा जब देखिएगा ना तो उसमें पता चलेगा ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल शेप का है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम कहा गया, ठीक है। और दूसरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मतलब क्या, ये जो है बीचों बीच गया था इस तरह से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से ज्वाइन किया था, और पोरबंदर को सिलचर से ज्वाइन किया था। और इसका लेंथ कितना था, टोटल लेंथ यहाँ पर 7250 किलोमीटर, यानी कि 7250 किलोमीटर था, ठीक है। 7250 किलोमीटर था। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कितना लेंथ था, 4500 किलोमीटर, यानी कि 4500 किलोमीटर, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये हम आपको बता दिए एक्स्ट्रा में, ठीक। चलिए अब फिर से हम आते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स और रोड पैटर्न हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूटिलिटी फैक्टर। प्लानिंग, जो हम रोड का प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं, रोड का प्लानिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे। पहले क्या करते हैं, मैप, इसको समझने से पहले आप समझिए कि इस चीज को समझ लीजिए। देखिए आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। क्या, इंजीनियरिंग सर्वेस फॉर हाईवे अलाइनमेंट। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं, यानी किसी भी एरिया का क्या करते हैं, मैप मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं, मैप मंगाते हैं। मैप मंगाने के बाद हम क्या करते हैं, उस एरिया पर, मान लीजिए कि ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज का नक्शा है, ठीक, ये किसी एरिया का नक्शा है, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करना है, रोड बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलाइनमेंट देखेंगे, कौन कौन से रोड है, कौन कौन से रोड है, कौन कौन से एरिया आएगा। चलिए ये हो गया, ये हो गया, देखिए 4 गो है, 1 2 3 4, 4 है ना। अब इसमें देखेंगे हम कि सबसे बेस्ट, यानी कि इकोनॉमिकल प्लस क्या कहते हैं, जिसका यूटिलाइज सबसे ज्यादा होगा,
तो वही देखेंगे कौन सा रोड का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा हो रहा है और बनाने में हमको खर्च कितना हो रहा है, कम से कम हो रहा है, उसी को हम क्या करेंगे बनाएंगे जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम आएगा, यही सब सोचेंगे। तो उसी को कहते हैं कि इसमें से सबसे बेस्ट क्या कहते हैं यूटिलाइज वाला रोड कौन सा है, उसी को हम क्या कहते हैं यूटिलिटी फैक्टर कहते हैं। उसी हमको क्या करना है यूटिलिटी फैक्टर को निकालना है और बेस्ट सुटेबल मार्क मतलब कि रोड हमको निकालना है। इसको क्या कहते हैं यूटिलिटी फैक्टर सिस्टम कहते हैं या फिर मैक्सिमम सैचुरेशन सिस्टम। उसमें क्या होता है मैक्सिमम यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। It is the system which help to choose the best alignment for the road development along various options available as per the survey। जब हम मैप स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो अलग अलग अलाइनमेंट हमको मिला था, अलग अलग अलाइनमेंट जो हमको मिला था 1 2 3 4, इसमें सबसे बेस्ट यूटिलाइज होने वाला, सबसे बेस्ट सेचुरेशन वाला एरिया कौन सा है। मान लीजिए रोड बना दिए हम, अब उधर ही कोई जाइए नहीं रहा है, तो क्या होगा, रोड बनाने से सबको कोई फायदा है नहीं ना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं चूज करते हैं, मतलब कि फाइंड करते हैं कि कौन सा रोड सबसे ज्यादा बेस्ट यूटिलाइज है। ठीक है, और ये जो होता है डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे, मतलब कि उसमें इंडस्ट्री वगैरह प्रोडक्शन वगैरह ये हो रहा है। एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेगा, एग्रीकल्चर कैसा है, और वहाँ पर पब्लिक का मतलब पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन कैसा है नहीं है। ये सब चीज क्या करता है डिपेंड करता है, ये सब चीज पे डिपेंड करता है कौन यूटिलिटी फैक्टर। ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर एरियाज, जो भी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, टू डिटरमाइन मैक्सिमम यूटिलिटी फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाई। मतलब कि यूटिलिटी निकालने का रूल, मतलब कि यूटिलिटी फैक्टर हमको निकालना है तो उसके लिए हम कौन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। पहला देखिए लिखा है प्रोवाइड यूटिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5 प्रोवाइड यूटिलिटी फैक्टर 0.5 टू द लोएस्ट पॉपुलेशन। जो उस एरिया का, उस रोड का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन रहेगा ना, उसके लिए हम 0.5 यूज करेंगे। और जैसे जैसे उसका पॉपुलेशन अगला रेंज में जाते जाएगा, भागते जाएगा, इस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। यही कर करके उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ देते हैं, और टोटल लेंथ ऑफ द रोड जो आएगा उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा यूटिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें 2 रूल है, पहला रूल तो समझ गए, चलिए दूसरा रूल समझते हैं। प्रोवाइड यूटिलिटी फैक्टर 1 फॉर एग्रीकल्चर पैटर्न और 1 फॉर इंडस्ट्रियल पैटर्न, आल्सो वेट यूटिलिटी फैक्टर आर असाइंड। देखिए दूसरा रूल समझिए, आपको हम समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये चीज नहीं हुआ तो हमको जो एग्रीकल्चरल एरिया रहेगा, क्या रहेगा एग्रीकल्चरल एरिया रहेगा, उसके लिए हम यूटिलिटी फैक्टर को क्या मानेंगे, यूएफ जो होगा हमारा 1 रहेगा। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए भी हम यूएफ जो है 1 लेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों जब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों जब रहेगा तो इसके लिए यूटिलिटी फैक्टर क्या ले लेंगे हम 10 ले लेंगे रोड के लिए। ठीक है, और जो उसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना दूरी रोड पड़ रहा है। ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम लेंथ ऑफ द रोड से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा यूटिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो करेंगे ना तो क्वेश्चन से हमको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, 3 रोड्स ए बी एंड सी, ठीक है, आर टू बी कंप्लीटेड बाय डिसाइडिंग द यूटिलिटी ऑफ द रोड्स। क्या करना है, इसका यूटिलिटी ऑफ द रोड्स निकालना है। ठीक है, 3 रोड दिया हुआ ए बी सी। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा रेगुलेटिंग द प्रोजेक्ट इज गिवन। इसका डाटा जो हुआ है नीचे दिया हुआ है। ठीक है, एज्यूम यूटिलिटी फैक्टर ऑफ 1 पर 1000 टन, मतलब कि 1 लेना है पर 1000 टन पे फॉर एग्रीकल्चरल एरिया के लिए। ठीक है, एंड 5 लेना है पर 1000 टन फॉर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। ठीक है, डिटरमाइन द मस्ट प्रिफर्ड अलाइनमेंट ऑफ द रोड्स इन बिटवीन ए बी एंड सी। इसमें से चूज करना है हमको सबसे बढ़िया रोड कौन सा होगा, सबसे मोस्ट यूटिलिटी वाला रोड कितना होगा। ठीक है, कौन सा है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एग्रीकल्चर के लिए 1 लेना है यूटिलिटी फैक्टर फॉर 1000 टन के लिए। ठीक, 1000 टन के लिए 1 लेना है। ठीक है, और कितना गांव आ रहा है, 15 गांव आ रहा है इसका। ठीक, और देखिए एक और चीज समझ लीजिए, एग्रीकल्चर के लिए 5 लेना है, कितना लेना है 5 लेना है पर 1000 टन के लिए। ठीक है, और कितना गांव आ रहा है 35 आ रहा है, 1 के ए में, बी में, सी में, सबका अलग अलग है। ठीक, ये चीज समझ लिए, आगे चलिए हम इस पे काम करते हैं। ठीक, देखिए डाटा दिया हुआ है, रोड ए में, रोड ए का लेंथ कितना है 20 किलोमीटर है, और 1000 से कम पॉपुलेशन वाला गांव कितना है 10 गो है। 1000 से 2000 के बीच में, मतलब कि 1000 से 2000 के बीच में कितना है 8 है।
और 2000 से बड़ा गांव कितना है, गांव कितना है 4 है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर 1000 टन कितना टन है, मतलब कि 15 है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, तो 35 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सब लिख लिए हैं। चलिए ए के लिए यूटिलिटी फैक्टर निकालेंगे, उसी तरह बी का, सी का, सबका निकाल देंगे, ठीक है। ए के लिए देखिए कितना है, पहले तो लेंथ ऑफ रोड, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ रोड आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक। लेंथ ऑफ रोड निकालिए। 1000 से कम पॉपुलेशन वाला क्या है, 10 गांव है। और क्या बोले थे, सबसे लोएस्ट जो रहेगा ना पॉपुलेशन लोएस्ट, उसके लिए 0.5 से शुरू करेंगे यूटिलिटी फैक्टर। अगर मान लीजिए 4000 से कम वाला रहता है तो यहाँ 4000 से कम वाला के लिए 0.5 यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह 1000 से कम पॉपुलेशन वाला गांव कितना है, 10 है, तो 10 लिए और यूटिलिटी फैक्टर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। प्लस 1 into 8, यानी कि 1 क्या है हमारा यूटिलिटी फैक्टर, इसका दोगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 है इंटू गांव कितना है, नंबर ऑफ गांव कितना है 1000 से 2000 के बीच में, तो 8 है, तो 8 लिख दिए। प्लस में फिर यूटिलिटी फैक्टर का दोगुना करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। अब इंटू नंबर ऑफ गांव कितना है, देखिए 4, यहाँ कितना है 2000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाला गांव कितना है, विलेज और टाउन कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस देखिए पर 1000 यानी कि 1/1000 करेंगे इनटू कितना टन्स है 15 टन्स है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका यूटिलिटी फैक्टर निकल जाएगा। फिर देखिए उसके बाद 5 पर 1000 यानी कि 5/1000 करेंगे इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, ठीक है। तो कितना अथी है टन्स है 35 टन्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ टोटल 20 है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, चलिए इसको कैलकुलेशन जब करिएगा तो आप आ जाएगा 1.05 आया, ठीक है। उसी तरह से जब हम बी का यूटिलिटी फैक्टर निकालेंगे 0.5 इंटू 15 गाँव है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू 13 करेंगे, प्लस 2 इंटू 3 करेंगे, जो भी गाँव है उसी तरह से सेम टू सेम सिमिलरली अगर हम निकालेंगे तो फिर इसका आ जाएगा मेरा हमको 1.06 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूटिलिटी फैक्टर सबसे बेस्ट ज्यादा किसका निकला है, तो बी का निकला है। तो हम कौन सा रूट मतलब कि चूज करेंगे, तो बी को चूज करेंगे, ठीक है। बाकी दोनों को चूज नहीं करेंगे, ठीक। अब सी का निकालेंगे तो उसी तरह 0.738 निकलेगा, ठीक। तो इसी तरह से मैक्सिमम यूटिलिटी सबसे ज्यादा बी का, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट के लिए इंजीनियरिंग सर्वे कैसे कैसे करते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाईवे प्लानिंग के लिए इंजीनियरिंग सर्वे कैसे करते हैं या फिर हाईवे अलाइनमेंट के लिए कैसे करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए इसमें 4 का प्रोसेस होता है। पहला मैप स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, पहले मैप स्टडी करते हैं, फिर क्या करते हैं हम रिकनेंस ऑफ सर्वे करते हैं, और फिर क्या करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, और उसके बाद डिटेल सर्वे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैप स्टडी क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में हमको कंस्ट्रक्शन करना रहता है, जिस एरिया में हमको रोड बनाना रहता है, उस एरिया का क्या करते हैं, हम मैप लेते हैं। क्या लेते हैं, मैप लेते हैं। मैप मान लीजिए ये ले लिए हम, मैप लेने के बाद क्या किए, अपना मन से मतलब कि जो भी रूट है उसमें क्या करते हैं, हम पहले अलाइनमेंट खींच लेते हैं मैप से। मैप से क्या कर लिए, स्टडी कर लिए कौन कौन सा रोड हमको हो सकता है। उसके बाद क्या करते हैं, रिकनेंस ऑफ सर्वे। इसमें क्या करते हैं, साइट पे जाके हम विजिट करते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, रेसिडेंशियल एरिया आ रहा है या फिर एग्रीकल्चरल एरिया आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, रिकनेंस ऑफ सर्वे करते हैं और साइट पे जाके हम विजिट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद जो है हम प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा कंपास रहता है, चेन रहता है या फिर थियोडोलाइट हो गया, जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, उससे जाके हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे जाके सर्वे करते हैं, लेवलिंग करते हैं, लाइक लेवलिंग वगैरह, या फिर चेन सर्वे हो गया, चेकिंग प्रोविजन वगैरह हो गया, ड्रेनेज वगैरह हो गया, सॉइल का भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये सब चीज हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं। सबका ले लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेस्ट सुटेबल जो रूट रहता है हमको उसको चूज करते हैं और उसका हम क्या करते हैं, डिटेल्ड सर्वे करते हैं। क्या करते हैं, डिटेल सर्वे करते हैं। ओन्स द अलाइनमेंट ऑफ द रोड इज फिनिश्ड, डिटेल सर्वे इज कैरिड आउट व्हिच इंक्लूडेड प्लानिंग, डिजाइनिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन और फाइनल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि डीपीआर जो होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्निकल सेक्शन के लिए इसको भेज देते हैं, हाईवे एलिमेंट के लिए, ठीक है। चलिए तो आप समझ चुके होंगे, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो बात हम बोले वही होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग को इस यूनिट में कोई भी डाउट आया होगा या फिर कोई भी टॉपिक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा,
आपको हम अच्छे से इस यूनिट का सारा डाउट एक वीडियो में लाकर क्लियर कर देंगे। और इस यूनिट का जितना भी पीआईक्यू पूछा गया है पिछले 2-3 साल में, वो सारा पीआईक्यू का क्वेश्चन सीरीज भी आपको हम इस वीडियो के लास्ट में या फिर एग्जाम टाइम में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।